हेलो स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि सोर्स ऑफ वाटर क्या होते हैं। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ जो आपकी क्लास है, ठीक है, वो आपकी क्लास 4th और 5th का एक कॉमन टॉपिक है। हम दोनों इस क्लास का जो एक सेम टॉपिक है एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। देन अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ वाटर, जैसे अपन आप अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि सोर्सेज क्या होते हैं वाटर के, अपन पानी का कैसे यूज करते हैं, क्योंकि अपनी आज से डेली लाइफ के अंदर देखें जैसे रोटी, ठीक है, खाना, बात करें कुछ तीन चीजें होती है जो सबसे अपनी जो बेसिक नीड है, खाना हो गया, ठीक है, देन वाटर हो गया, और इसके बाद रहने की जगह अपना शेल्टर हो गया। तो ये कुछ कॉमन चीजें होती है जो आज अपनी निजी लाइफ के अंदर देखे अपन, ठीक है, वो तो सबसे ज्यादा अपने को जरूरत होती है। तो पानी, अगर वाटर वाटर जिसको अपन पानी बोलते हैं, तो आज कौन ऐसा पर्सन है या कौन ऐसा एनिमल है, ठीक है, ऐसी कौन सी लिविंग थिंग्स है जिसको वाटर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वाटर अपन देखते हैं वाटर सबको चाहिए होता है, ठीक है। अब अपन पानी की बात करें, यार अपन पानी यूज करते हैं, अपने घरों तक नल के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। अपन अपने विलेज की बात करें तो गांव के अंदर भी देखते हैं कई जगह नल लगे हैं, लेकिन कई जगह लोग इसके अलावा और भी वाटर सोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, जैसे पंप से लेके आते हैं, कुएं से लेके आते हैं, बावड़ी से लेके आते हैं, ठीक है, कुछ लोग पॉन्ड से लेके आते हैं। तो वो पानी एक्चुअल में अपन वहां से उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। देन अगर उसके बाद और आगे अपन सोचें कि ये पानी एक्चुअल में आता कहाँ होगा, ये पानी तो खत्म भी नहीं होता, फिर जैसे खत्म होता है तो वापस आ जाता है, लेकिन कहाँ से आता है, पानी कैसे बनता है, उस सब बारे में, उन सब क्वेश्चन के बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो देन पहले अपन पढ़ते हैं कि पानी के सोर्सेज क्या होता है। इसके अलावा जैसे एशियन टाइम के अंदर अगर अपन पहले के प्राचीन समय की बात करें तो वाटर की कंडीशन कैसी थी, ठीक है, उनके क्या क्या सोर्सेज होते थे। देन अब अपन बात करते हैं पहले एशियन टाइम की कि पानी के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। देखो वाटर, पहले आपको पता होना चाहिए कि वाटर की कितनी फॉर्म होती है, जो पानी होता है वो कितनी फॉर्म मतलब कितनी अवस्था के अंदर मौजूद होता है। देखो पानी अपन देखते हैं अपने घरों के अंदर 3 फॉर्म्स के अंदर होता है, ठीक है। अब आपने 3 फॉर्म कौन कौन से देखी होगी, जैसे आपने पानी को सॉलिड फॉर्म में देखा होगा, ठीक है, इसके साथ लिक्विड फॉर्म में देखा होगा, लिक्विड के अलावा आपने इसको गैस फॉर्म के अंदर देखा होगा। अब आप सोचोगे सर हमने गैस में कैसे देखा, लिक्विड में कैसे देखा, सॉलिड में कैसे देखा। चलो आप मानते होंगे लिक्विड में तो हम देखते हैं क्योंकि अपन जब पानी पीते हैं वो नॉर्मल लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। ये जो फॉर्म होती है लिक्विड अपन डेली यूज करते हैं। अगर अपन बात करें सॉलिड की, ये पानी सॉलिड में भी होता है क्या सर, एकदम कठोर हार्ड होता है क्या। तो फॉर एग्जांपल आपको बता दो, जैसे आपके घरों के अंदर अपन, अब जैसे समर सीजन आ गई, ठीक है, घरों के अंदर अपन देखते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर आप बर्फ को कोल्ड करते हो, ठीक है। तो क्या होता है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर अपन क्या करते हैं उसको फ्रीजिंग डालते हैं, ठीक, तो क्या होता है उसकी आइस बनती है ना, तो वो आइस होता है आपके सॉलिड फॉर्म, ठीक है। आइस मतलब जो बर्फ होती है आपकी, ठीक है, वो बर्फ आपकी कहलाती है वाटर की सॉलिड फॉर्म। और लिक्विड, लिक्विड मतलब जो द्रव्य है, मीन जो आप यूज करते हो, ठीक है, वो आपकी लिक्विड फॉर्म हो गई। जैसे अपन जो पीने के लिए ग्लास में जिसको डाल सकते हैं, ठीक है, वो फॉर्म होते हैं आपके लिक्विड। इसके अगर गैस की बात करें, गैस अपन गैस फॉर्म कब देखेंगे, गैस मतलब हो गया वाष्प के अंदर। वाष्प के अलावा जैसे अपन वेपर का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने, ठीक है। वेपर अपन कब देखते हैं, जैसे भी अपन पानी को क्या करते हैं बॉईल करते हैं। बॉईल मतलब जैसे आपने घरों के अंदर अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को देखा होगा किचन के अंदर जब वो खाना पका रही होती है, ठीक है, तो उस वक्त आप जाके उनके पास ऑब्जर्व करना, ठीक है, जब वो खाना बना रहे हैं तो क्या होता है, जैसे कुछ खाना बना रहे हैं, सब जब अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं पानी बॉईल कर रहे हैं या टी बना रहे हैं, ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं, अगर आप जैसे खाना बना रहे हैं, टी बना रहे हैं, ठीक है, पानी को बॉईल कर रहे हैं, तो उस वक्त आप उस जो यूटेंसिल काम में लिया जा रहा है, जो बर्तन काम में ले, उसके ऊपर आप हल्का सा अपना थोड़ी देर के लिए 1 या 2 सेकंड के लिए अपना हाथ रखना, ठीक है। तो आप हाथ के ऊपर क्या देखोगे, धीरे धीरे पानी क्या बन के आ रहा है, वेपर बन के आ रहा है, वाष्प बन के आ रहा है। मतलब आपका हाथ अगर आप ऊपर रखोगे ना तो वो थोड़ी देर में गीला हो जाएगा, ठीक है, तो वो उसकी फॉर्म होती है गैस फॉर्म, ठीक है। तो जो उसकी वेपर जो फॉर्म होती है अपन बोल सकते हैं उसको अपन गैस फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पानी की जो फॉर्म होती है वो 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब जो वाटर के सोर्सेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कि अपने को पानी तो पता चल गया यहाँ यार इस पृथ्वी के अंदर 3 फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन अपन पानी कैसे मिलेगा। अगर अपन एशियन टाइम की बात करें, ठीक है, तो एशियन टाइम के अंदर अपने एग्जांपल लें तो पानी कहाँ से मिलता, पॉन्ड सबसे अच्छा एग्जांपल, ठीक है। पानी कहाँ से आता था, पॉन्ड से आता था, तालाब से आता था, ठीक है। इसके बाद बड़े बड़े कुएं होते थे, वेल, ठीक है, उनसे आता था। इसके अलावा जैसे बावड़ी की बात करें, ठीक है, जैसे अपन लोकल राजस्थान स्टेट की बात करें, राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसी बावड़ियां हैं, ठीक है। जैसे अपन रामदेवरा के अंदर जो परछा बावड़ी, उसका नाम सुना होगा खिन्नी बावड़ी,
ठीक है, चांद बावड़ी, ये सब जो अपनी फेमस कुछ बावड़ियां हैं, ठीक है। अब बावड़ियों की भी स्ट्रक्चर और वेल की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, ठीक है। वेल जो होते हैं वो आपके सर्किल शेप के अंदर होते हैं और बहुत डेप्थ मतलब बहुत गहरे होते हैं, ठीक है। जबकि जो बावड़ी होती है वो एक तरीके से आपकी स्क्वायर शेप के अंदर होती है, उसके अंदर लेडर्स मतलब सीढ़ियां बनी हुई होती है पानी तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा और अगर अपन बात करें जैसे धीरे धीरे जो इन्वेंशन होते गए, ठीक है, इसके अलावा देखिए तो जनरल जो एशियन सोर्स थे पानी के, इसके अलावा फिर जैसे इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने अपने गांवों के अंदर एक हैंडपंप लगाया जाता था, ठीक है। अब हैंडपंप क्या होता है, बाय हैंड मशीन होती है हैंडपंप, जैसे अपने गांव के अंदर देखता था, लेकिन हैंडपंप ऐसा नहीं कि हर घरों के अंदर मौजूद होता था, वो एक कॉमन किसी विलेज के अंदर, ठीक है, एक कॉमन छोटे से एरिया के अंदर बनाया जाता था, मतलब सब लोग उसका यूज करते थे, वो कॉमन एक साथ यूज करने के लिए बनाया जाता था। अब अपन आज की बात करें कि धीरे धीरे जैसे अकॉर्डिंग टाइम चेंज होता गया, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ जो सोर्सेज है वो भी चेंजेस होने लगे, ठीक है। जैसे हैंडपंप के बाद जैसे आज अपना आता है अपने घरों तक जो पानी आता है वो टैप के द्वारा आता है, टैप मींस नल के द्वारा आता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे वाटर टैंक बने होते हैं बड़े बड़े, जो गवर्नमेंट वाटर टैंक होते हैं, ठीक है, उनसे हमें पानी जो मिलता है, जो गवर्नमेंट वाटर टैंक होता है उन्हीं के द्वारा अपने टैंक तक पानी पहुंचता है, ठीक है। तो ये होते हैं अपने वाटर के सोर्सेज, ठीक है। तो इनके बारे में अपन और आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है, जैसे आपकी क्लास जैसे ग्रोथ होती जाएगी, ठीक है, अपन और अपनी क्लासों के अंदर इनके बारे में पढ़ेंगे कि पानी कैसे हमें मिलता है, ठीक है। तो अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि पानी बनता कैसे है, ठीक है। तो वाटर अपन ने देख लिया, ये पानी के सोर्सेज होते हैं, टैप तक पहुंचता है, ठीक है, मतलब वाटर टैंक से लेकर टैप तक पहुंचता है, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है उसके बीच में भी, ठीक है। वो होता क्या है, जैसे गवर्नमेंट के जो वाटर टैंक होते हैं, ठीक है, उन वाटर टैंक से क्या होता है, जैसे सपोज एक बड़ा सा वाटर टैंक बनाया गवर्नमेंट वालों ने, बड़ा सा अपन गांव के अंदर देखते हैं ना ऐसा वाटर टैंक बना होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो पाइप फिटिंग की जाती है उस पाइप फिटिंग को अंडरग्राउंड किया जाता है, जमीन के अंदर फिट किया जाता है, और उन्हीं के द्वारा अपने घरों तक वो पाइप के द्वारा अपनी वाटर की सप्लाई को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर टैंक सप्लाई तो इजी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन देखते हैं वाटर अपने अर्थ के ऊपर अपनी पृथ्वी के ऊपर कैसे आता है, इसके लिए अपन पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। जैसे आपने नाम सुना होगा वाटर साइकिल क्या होता है, जैसे अपन देख लिया वाटर थ्री फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये थ्री फॉर्म आपके काम आएंगे इस वाटर साइकिल के अंदर, ठीक है। वाटर साइकिल चल चक्र, ठीक है, पानी कैसे बनता है, इसके लिए सबसे पहले अपन क्या जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले अपन तालाबों में देखते हैं, ठीक है, जितने भी पॉन्ड होते हैं, ठीक है, उनका जो पानी होता है पॉन्ड का, वो क्या होता है, क्योंकि अपन देखते हैं सर्दियों के अंदर तो पानी मौजूद होता है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, अपन को आसानी से मिल जाता है और ज्यादा अपन यूज भी नहीं करते और ज्यादा पानी वेस्ट भी नहीं करते। लेकिन अब जैसे समर सीजन स्टार्ट हो गई, अपन देखते हैं पानी की किल्लत शुरू हो जाती है, पानी की, अपन आए दिन अपने न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि लोगों के पास कितना कम पानी मिल रहा है, ठीक है, कितनी पानी की कमी हो गई है। तो ये पानी की कमी एक्चुअल में होती क्यों है, एक तो होती है कि अपन जैसे इनको कहते हैं ना हद से ज्यादा वेस्टेज करते हैं, ठीक है, इनको अपन प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें कहा जाता है बार बार अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमें अपने यही मैसेज देती है कि अपने को वाटर सेव करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इनको सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन सेव नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है पानी का वेस्टेज ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है उसके बाद पानी की किल्लत आएगी, पानी की कमी आएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन देखें समर सीजन के अंदर, ठीक है, चलो अपने घरों के अंदर तो पानी सेव कर लिया, लेकिन बाहर बात करें तालाब के अंदर, तालाब को तो पानी कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है, तो वो तो पानी खत्म होगा ना, लेकिन एक्चुअल में खत्म क्यों होता है, ठीक है। फिर बारिश आती है तो बारिश अपने को पानी वापस मिलता है, तो अपन देखेंगे बारिश क्यों आती है, ऐसा क्या होता है, ठीक है, कि बारिश आती है। देखो बारिश आने का रीजन होता है आपके वाटर साइकिल, ठीक है, वो सारा प्रोसेस आता है इस वाटर साइकिल के अंदर। क्योंकि अपन बात करते हैं समर सीजन की, गर्मियों के, ठीक है, सपोज समर सीजन है, बहुत तेज धूप हो रही है, जैसे अभी बहुत तेज धूप है, ठीक है, तो समर सीजन के अंदर क्या होता है, अपन सन देखते हैं सूर्य को, ठीक है, बहुत तेज धूप पड़ती है तो ये हमें बहुत ज्यादा क्या देता है, हीट देता है, हीट मतलब बहुत ज्यादा गर्मी देता है, समझ गए। तो ये हीट से क्या होता है, अब जैसे अपन देखते हैं घरों के अंदर, सपोज अपन ने एग्जांपल दिया था मैंने आपको, वेपर के अंदर आप एक छोटे से बर्तन के अंदर पानी डाल के उसको गर्म कीजिए, तो गर्म करने पे क्या होगा, यानी जैसे जैसे गर्म होगा, सपोज आपने छोटा सा एक यूटेंसिल काम में लिया, ठीक है, और उसके अंदर पानी फिल कर दिया और उसके नीचे आप गैस जला रहे हो, तो क्या होगा, जैसे आप पानी गर्म करोगे तो एटलीस्ट इसमें कुछ तो पानी की जो क्वांटिटी है, मात्रा वो कम होगी,
तो वो कम क्यों नहीं? एक्चुअली जब अपन पानी को गर्म कर रहे हैं, बॉईल हो गया, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि पानी बॉईल करने लग गया है। उसके अंदर अब कौन सा मेथड हो रहा है? इवापोरेशन हो रहा है। मतलब उसके अंदर पानी धीरे धीरे वेपर बन के उड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अपन देखते हैं ना, जब पानी गर्म करते हैं तो उसके ऊपर भाप बनने लग जाती है, ठीक है, उसी भाप को वेपर कहा जाता है, उसी वाष्प को कहा जाता है वेपर, ठीक है। तो सेम ये प्रोसेस होता है आपके वाटर साइकिल के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ तो अपन किसी न किसी आर्टिफिशियल सोर्स के द्वारा अपन इसको गर्म कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये जो हो रहा है बाय नेचर हो रहा है, ठीक है, ये सारे नेचुरल सोर्सेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि अपने को सन से बहुत ज्यादा हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, तो गर्मी मिलती है तो क्या होता है, जो पानी होता है, ठीक है, वो पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होने से क्या होता है, उसके अंदर इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन का मतलब क्या हो गया, देखो ये इसको मिल रही है हीट, हीट मिलने से क्या होगा, ये पानी धीरे धीरे किस में चेंज होगा, वेपर के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, पानी उड़ रहा है, ठीक है, वेपर बन के धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। देखो आप सोचोगे यार सर पानी ऊपर क्यों जा रहा है, वेपर ऊपर क्यों जाती है, नीचे क्यों नहीं आती? क्योंकि जाहिर सी बात है, जितनी भी हॉट गैसेस होती है, ठीक है, वो हमेशा वेट के अंदर बहुत हल्की होती है। अब वेपर भी क्या है, क्योंकि ये गर्म होने के बाद बन रहा है, तो वेपर तो गर्म होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है, जब अपन इसको हीट देंगे, ये गर्म होगी तभी तो ये ऊपर जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि जो हॉट गैस होती है वो गर्म होती है, ठीक है, तो वेपर भी गर्म है, इसीलिए क्या होगी, धीरे धीरे ऊपर आकाश की ओर जाने लगेगी, ठीक है, स्काई की ओर जाने लगेगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो एटलीस्ट एक ऐसा एटमॉस्फेयर के अंदर पॉइंट आएगा जहां पर जाके ये क्या वहां पर एक क्लाउड का रूप ले लेती है, सारी वेपर इकट्ठे क्या बन जाती है, क्लाउड। क्लाउड जिसको अपन बोलते हैं ना बादल, ठीक है, तो ये जाके क्लाउड का रूप ले लेती है। अब वो क्लाउड क्या करते हैं, धीरे धीरे वेपर को इकट्ठी करते जाते हैं, इकट्ठी करते जाते हैं, और अपना जो एटमॉस्फेयर के ऊपर का जो एनवायरमेंटल है, ठीक है, वो बहुत कोल्ड होता है, इतना ज्यादा हॉट नहीं होता, तो वहां पर क्या होती है, वेपर धीरे धीरे इकट्ठी होती है, जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, मतलब और वेपर बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, जैसे अपन देखते हैं कई बार एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, अब फल क्या होंगे, जब वो धीरे धीरे इकट्ठे होते जाएंगे, पक जाएंगे, सपोज बहुत भारी हो गए, तो जाहिर सी बात है टूट के नीचे गिर जाएंगे। तो सेम ऐसे ही होता है, जैसे जैसे वेपर बनती जाती है, एक क्लाउड का रूप ले लेती है, और क्लाउड का रूप लेने के बाद क्या होगा, जैसे ये बहुत हैवी हो जाएंगे, इनके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जब वो बहुत हैवी हो जाएंगे तो वापस क्या होगा, ये पानी की बूंदों के रूप में, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ से गर्म होके गई थी और ऊपर ठंडी होगी, सीधी सी बात है, अगर अपन वेपर को वापस ठंडा करेंगे तो वो किसका रूप ले लेगा, लिक्विड का, वाटर का, ठीक है, गैस फॉर्म से अगर वापस अपन रिवाइज आते हैं तो क्या होता है, गैस वापस रिवाइज होती है ना, तो लिक्विड में चेंज हो जाती है, समझ गए ना। तो वापस जैसे क्लाउड के फॉर्म के रूप में जैसे अपन थे, ठीक है, जैसे ही वापस ये ठंडी होके इसका टेम्परेचर वापस लो हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो ये वाटर के रूप में वापस पृथ्वी के ऊपर आती है, और किसके रूप में आती है, बारिश के रूप में, रेन के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से अपना चलता है वाटर साइकिल। जिस तरीके से देखते हैं पानी इवापोरेशन होता है, भाप बन के ऊपर जाता है, वो क्लाउड का रूप लेके वापस क्या आता है, अर्थ के ऊपर आ जाता है, इसके द्वारा रेन के रूप में, बारिश के रूप में। तो इस तरीके से जो अपना वाटर साइकिल चलता रहता है, क्योंकि अगर वाटर साइकिल नहीं चलेगा तो अपने पृथ्वी के ऊपर सारा पानी तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अब कहा जाता है आपको समर के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी को सेव करना चाहिए, ताकि अपन पानी को बचा सकें, क्योंकि जरूर थोड़ी है पानी, इवापोरेशन कब हो, बारिश कब हो, ठीक है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी को सेव करना चाहिए। अपन बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ वाटर, तो सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, वेल, पहाड़ी, ट्यूबवेल, ठीक है, हैंडपंप, टैप, गवर्नमेंट वाटर टैंक, ये थे आपके सारे वाटर सोर्सेज। इसके बाद अपन ने पढ़ा कौन कौन से फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। देन इसके अलावा जैसे अपन डैम देखते हैं, ये जगह डैम भी बने होते हैं, ठीक है, डैम आपने नाम सुना होगा, डैम, डैम, डैम जिसको हिंदी में कहा जाता है बांध, ठीक है। अब डैम कहाँ बनाया जाता है, डैम हमेशा बनाया जाता है जहां पर रिवर होती है, नदी होती है। एक्चुअली अपन ने एक और वाटर सोर्सेज का नाम सुना, रिवर, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताना भूल गया, तो रिवर में वाटर का बहुत बड़ा सोर्सेज है, ठीक है, फॉल्ट के साथ साथ में, क्योंकि जो अपने को पानी मिलता है सबसे ज्यादा रिवर से ही मिलता है, ठीक है, रिवर, सी, ओशियन, ठीक है, ये सभी वाटर के सोर्सेज है। लेकिन जो सी और ओशियन होते हैं उनका पानी वो अपने लिए बहुत सॉल्टी होता है, ठीक है, सॉल्टी मतलब एक तरीके नमकदार होता है, मतलब बहुत खट्टा होता है, कड़वा होता है, अपन उनको यूज नहीं करते हैं। जबकि अपन जब पानी यूज करते हैं तो वो रिवर का होता है, रिवर का पानी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब रिवर, ठीक है। अब जब अपन बात कर रहे थे डैम की, ठीक है, डैम मतलब जो बांध होते हैं,
अब बांध जो होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, हमेशा रिवर पे बनाए जाते हैं, जहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है, नदी बह रही है। लेकिन डैम किस लिए बनाया जाता है, डैम हमेशा बनाया जाता है लोगों के फायदे के लिए। किस लिए, जैसे लोगों को अगर पानी की आवश्यकता हो, क्योंकि नदी तो जाहिर सी बात है, नदी तो एक्चुअली फ्लो करती रहती है, कंटिन्यू फ्लो करती रहती है, उसका पानी कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। अब उस पानी को रोकने के लिए उसके ऊपर क्या बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है। जैसे आपने बड़े बड़े डैम के नाम सुने होंगे, माही डैम, ठीक है, बांगला ताकल डैम, ऐसे बहुत से ऐसे डैम है। तो एक्चुअली वो डैम क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि अपन उस पानी को रोक सकें, और उस पानी को रोकने के बाद उस जहां पर पानी का अपन है या फिर जहां पर अपन ने डैम बनाया, ठीक है, तो उसके एरिया के आसपास जितने भी एरिया है, ठीक है, मतलब उस डैम के पास जितने भी आसपास जितने भी गांव है, शहर है, उन लोगों को पानी वो प्रोवाइड करवा दिया जाए, इसलिए उसके लिए अपन डैम बनाया जाता है। और उस पानी के लिए अपन क्या काम लेते हैं, उसको ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, जितने भी आप देखो सारी सी बात है, ठीक है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। अब जो किसान लोग होंगे तो क्या करेंगे, उस जो डैम का पानी उसको सिंचाई के लिए काम में लेंगे, हम लोग उसको पीने के लिए काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती है, ठीक है, वहां पे भी उनको लोगों को लिए पानी काम आता है, ठीक है, क्योंकि अपन पानी के वाटर के यूजेस सब जानते हैं, पानी अपने पीने के लिए काम आता है, ठीक है, खाने के लिए काम आता है, और बेसिक अपने जो डेली वर्क होता है उसके लिए काम आता है, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, सब जगह अपने को पानी की जरूरत होती है। इस तरीके से अपन उस पानी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डैम होता है, ठीक है, डैम बनाने के और भी बहुत फायदे हैं। तो हमें पानी तो प्रोवाइड करवा रहा है, इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको बिजली मिल रही है, लाइट मिल रही है, वो भी उस डैम के द्वारा अपने को मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है, देखो, डैम बनाने इसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस है एक्चुअली। वो आपकी जैसे जैसे क्लास आपकी इंक्रीज होती जाएगी, आप 9th 10th 11th 12th में जाओगे तो उसके बारे में थोड़ा स्टडी करोगे, लेकिन जनरली मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली जब डैम बनाया जाता है तो डैम के नीचे एक बहुत बड़ी टरबाइन भी लगाई जाती है, ठीक है। वो टरबाइन के अंदर क्या होता है, एक रोटर होता है, रोटर मतलब एक घूमने की जैसे पुल्ली रूपी एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो जैसे अपन डैम का जो पानी होता है उस रोटर के ऊपर जब गिरता है, जब वो रोटर घूमता है, ठीक है, तो उस रोटर के घूमने से, जैसे आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर भी क्या करता है, लाइट डेवलप करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सेम यही वो काम करता है, इसके अंदर भी जनरेटर लगा होता है, रोटर लगा होता है। जैसे ही वो पानी उसके ऊपर गिरता है, उसके फैंस के ऊपर, तो वो रोटर घूमता है, और रोटर के घूमने से ही उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरीके से अपन कहते हैं जो डैम अपने इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, बिजली बनाने के अंदर भी काम आता है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से अपन देख सकते हैं पानी के यूजेस है। तो ये थे आपके वाटर के सोर्सेज, हमें पानी कैसे मिलता है। इसके अलावा जो यूजेस होते हैं पानी के, यूजेस सबको पता होना चाहिए, अपन ड्रिंकिंग के लिए, खाने के लिए, ठीक है, फूड अपने इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के अंदर काम में लेता है। तो इस तरीके से आपको कम से कम यहाँ पर आज आपके 3 चीजें क्लियर हो चुकी है। पानी हमें कहाँ से मिलता है, वाटर के सोर्सेज क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पानी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये बातें आपको कंटिन्यू हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा सबसे मेन थिंग आती है, हमें पानी को सबसे ज्यादा सेव करना चाहिए, क्योंकि वाटर क्या है, बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही अमूल्य है, ठीक है। तो पानी को हमें ऐसे वेस्टेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम्स तो कभी भी आ सकती है, कभी भी आपके सूखा या अकाल हो सकता है, कभी भी नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें हमेशा फ्यूचर की थिंकिंग सोचकर, फ्यूचर के बारे में सोच के पानी को सेव करना चाहिए। देन आज की क्लास के अंदर अपन इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।